बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, इसकी इलामात, इसकी वजूहात क्या हैं, या अगर आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट हैं तो फिर आप इस प्रॉब्लम में कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके इस प्रॉब्लम को मुकम्मल तौर पे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है? दोस्तों, हम सबके गुर्दों में छोटे छोटे फिल्टर्स लगे होते हैं। इन फिल्टर्स का काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल, जो फासद मादे होते हैं, जो गैर ज़रूरी मादे होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, उनको फ़िल्टर करके बाहर निकालते हैं। दोस्तों, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो जब खाना डाइजेस्ट होता है उसमें अच्छे अज्जा भी मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, और गैर ज़रूरी अज्जा भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, और इन्हीं गैर ज़रूरी अज्जा को हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। और ये फ़िल्टर इन्हीं वेस्ट मटेरियल्स को हमारे ब्लड में से फ़िल्टर करके बाहर निकालते हैं, यूरिन यानी पेशाब के ज़रिए से। और ये जो फ़िल्टर हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे सेल से मिलकर बनते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स सेल बोलते हैं। और जब इन नेफ्रॉन्स सेल में कोई डैमेज हो जाए, किसी भी वजह से इनमें डैमेज हो जाए, कोई ख़राबी आ जाए, तो फिर ये अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, और ये हमारी बॉडी में से, हमारे ब्लड में से इन वेस्ट मटेरियल के साथ साथ प्रोटीन को भी फ़िल्टर करके बाहर निकाल रहे होते हैं क्योंकि इनमें ख़राबी आ गई है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी में से यूरिन के ज़रिए से बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मिकदार ज़ाया होती है। तो जब आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ये प्रॉब्लम हो जाती है तो दोस्तों, आपकी बॉडी में किस तरह की इलामात ज़ाहिर होती हैं। आपको इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडीमा हो जाता है। एडीमा यानी आपके मुंह पे, आपकी हाथों में, पाँव में, टांगों में सूजन हो जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडीमा। एडीमा के साथ फिर आप जब यूरिन पास करते हैं यानी पेशाब करते हैं तो आपको पेशाब के ज़रिए से प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है, क्योंकि आपके जो फ़िल्टर हैं लगे हुए हैं गुर्दों में, वो डैमेज हो गए हैं, उनमें कोई ख़राबी आ गई है, तो वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। वो आपके ब्लड में से वेस्ट मटेरियल्स के साथ साथ प्रोटीन को भी बाहर निकाल रहे होते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोएल्बुमिनीमिया, यानी इस कंडीशन में आपकी बॉडी में से प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो जब आपकी बॉडी में से प्रोटीन की कमी हो जाती है दोस्तों, प्रोटीन की कमी होने से आपकी बॉडी में कई तरह की मुश्किलात, कई तरह की और भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, क्योंकि प्रोटीन का बहुत अहम रोल होता है हमारी बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए। और इसके साथ साथ बाज़ औक़ात आपको यूरिन के ज़रिए से ब्लड भी आ सकता है, आपका जो बीपी है, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको इसके साथ थकावट, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजूहात की बात की जाए तो दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो है डायबिटीज़। अगर आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से आपके जो गुर्दों में फ़िल्टर लगे होते हैं, जो फ़िल्ट्रेशन का काम करते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज होने की वजह से आपकी बॉडी में से यूरिन के ज़रिए से प्रोटीन भी ज़ाया होती रहती है। और इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ दोस्तों वो डिजीज़ होती है जो आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, जब उसमें कोई ख़राबी आ जाती है तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज़ जनरेट होती है। तो इसकी वजह से भी आपके जो गुर्दों के फ़िल्टर होते हैं ये मुतासिर होते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। और इसके अलावा बाज़ औक़ात मलेरिया में भी ऐसा होता है, अगर आपको मलेरिया रह चुका है तो फिर भी आपके गुर्दों के जो फ़िल्टर हैं ये मुतासिर यानी डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह है वो है हेपेटाइटिस बी और सी। इसमें भी आपको ऐसा हो सकता है, या अगर आपको एक लंबे अरसे से कोई किडनी से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ है तो तब भी आपके जो ये फ़िल्टर लगे होते हैं गुर्दों में ये मुतासिर हो सकते हैं, ये डैमेज हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आप कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स यूज़ करके इस डिज़ीज़ को, इस प्रॉब्लम को मुकम्मल तौर पे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है एपिस मेलिफिका। तो इसकी इलामात क्या हैं कि अगर आपको बॉडी में एडिमा यानी सूजन हो जाए, और इसके साथ जब आप यूरिन पास करते हैं यानी पेशाब करते हैं तो आपको फोमी यूरिन पास होता है, यानी पेशाब में आपको झाग नज़र आती है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है, इस तरह की इलामात आपको देखने को मिलें तो एपिस मेलिफिका बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है।
और इसमें जो दूसरे नंबर पे बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है दोस्तों एपोसाइनम। तो इसकी इलामात क्या है कि इसमें आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और जब आप यूरिन पास करते हैं तो आपका यूरिन जो है ये बहुत गाढ़ा होता है, और यूरिन का जो कलर है ये बहुत वाइट होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो अगर इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले दोस्तों, एपोसाइनम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है इस कंडीशन में। और तीसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है दोस्तों कैंथेरस। तो इसकी इलामात क्या है कि अगर आपको पेशाब करने के दौरान पहले या बाद में जलन बहुत ज़्यादा हो, एक बर्निंग पेन हो, और इसके साथ आपको प्रोटीन आए, दोस्तों कैंथेरस बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और जो नंबर 4 पे बहुत अच्छी मेडिसिन है वो है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। इसमें आपको बॉडी में थकावट, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, आपको बेचैनी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो अगर इस तरह की कंडीशन देखने को मिले और इसके साथ आपको प्रोटीन भी आती है, तो इस कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें कि ये मेडिसिन आपने हमेशा अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस में यूज़ करनी है, क्योंकि दोस्तों बेस्ट ट्रीटमेंट वही होता है जो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस में लेते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, और हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके नेफ्रोटिक सिंड्रोम को मुकम्मल तौर पे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।